श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जब भी रक्षाबंधन आता है तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि रक्षाबंधन के दिन भाई के हाथ में राखी किस समय बांधे, कौन से शुभ मुहूर्त में राखी बांधना अच्छा होगा। महाराज, इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन की तिथि को लेकर भी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न बन रहा है, क्योंकि इस बार सावन पूर्णिमा तिथि 2 दिनों की पड़ रही है। ऐसे में यह असमंजस की स्थिति है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 27 अगस्त को मनाया जाए या 28 अगस्त को। सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, इस बार सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त गुरुवार को सुबह 9:10 से होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:48 पर होगी। महाराज, अब यहाँ पर 27 अगस्त के दिन सुबह से ही पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में सावन पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन आप चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा करके अपने व्रत को खोल सकते हैं, पर रक्षाबंधन का पर्व उदया तिथि के अनुसार ही रखा जाएगा, यानी कि 28 अगस्त को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। महाराज, इसी के साथ में इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी आपको सुबह से ही मिल जाएगा, क्योंकि इस बार भद्रा काल 27 अगस्त को लग रहा है, जो कि 28 अगस्त को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस बार राखी का त्यौहार मनाने में किसी को भी भद्रा परेशान नहीं करेगी। महाराज, इस बार भद्रा 27 अगस्त को सुबह 9:08 से शुरू होगी और 27 अगस्त को ही रात में 9:32 पर समाप्त हो जाएगी। महाराज, भद्रा काल में पूजन पाठ आप कर सकते हैं, बाकी कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य इस समय में करने से बचना चाहिए। महाराज, अब हम जान लेते हैं कि 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी है। महाराज, 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि सुबह 5:57 से लेकर पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक, यानी कि सुबह 9:48 तक आप राखी बांध सकते हैं। महाराज, ऐसा नहीं है कि इस समय के बाद आप राखी नहीं बांध सकते हैं। 28 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, इसलिए इस शुभ मुहूर्त के बाद में भी पूरा दिन आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। महाराज, इसी के साथ में 28 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा और राहु काल का समय राखी बांधने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए समय का थोड़ा ध्यान रखें। महाराज, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि हमारे भारत समय अनुसार 28 अगस्त को सुबह 8:04 से शुरू हो जाएगा और सुबह 11:22 पर समाप्त होगा। ऐसे में यह ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस समय भारत में दिन होगा, बल्कि यह ग्रहण विदेश में दिखाई देगा। महाराज, ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का कोई भी असर रक्षाबंधन के त्यौहार पर नहीं पड़ेगा। आप इस समय में भी शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन मना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जिस जगह पर चंद्र ग्रहण नहीं दिखता है वहाँ पर उसके सूतक काल का भी कोई मान्य नहीं होता है। ऐसे में अगर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल देखा जाए तो वह 27 अगस्त को रात 8:04 से ही शुरू हो जाएगा, जिस समय हमारे यहाँ रात होगी। तो इस समय का आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं महाराज। इसके अलावा आप लोगों को रक्षाबंधन बनाने में इस बार कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं और राखी बांध सकते हैं। महाराज, रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको गंगा जल मिले, जल से स्नान करना चाहिए
और नए कपड़े पहनकर राखी की थाली तैयार करनी चाहिए, जिसमें रौली कुमकुम, अक्षत, राखी, नारियल, रुमाल, मिठाई जैसी आवश्यक चीज होनी चाहिए। और सबसे पहले राखी और तिलक आप अपने घर में भगवानों का करें। उसके बाद अपने भाई को पूर्व दिशा में मुख करके बैठाकर उसका तिलक करें और उसको राखी बांधे, और भाई अपनी बहन को पैसे या तोहफा दे और उनके पैर पड़े और उनकी रक्षा का वचन ले। महाराज, इस तरीके से आपको साल 2026 में 28 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। अगर अभी भी आपके मन में रक्षाबंधन को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।